सभी को जय मसीह की। आप सभी को मैं जेवाजरी रिवाइवल पावर फेलोशिप में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि प्रभु के दया से आप सभी भले और चंगे हैं। तो हम लोग सुने थे जैसे कि अभी लैंड प्रेयर का चल रहा है सीजन, और हम लोग कल सुने थे सिस्टर अनीता वाजरा जी से समर्पण के बारे में। और आज का जो दिन है वो है 31वां दिन, 31 डेज। और आज की जो टॉपिक है वो है विश्वास योग्यता। हम देखेंगे आज कि विश्वास योग्यता क्या है, विश्वास योग्यता से रहने से हमें क्या मिलती है, प्रभु हमें क्या देती है, वो सब आज हम देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जैसे कि वचन पे लिखा है लूका उसका 18:3 में कि एक विधवा स्त्री थी और वो क्या कर रही थी, वो न्याय के पास जाकर बार बार वो न्याय मांग रही थी कि मुझे न्याय चाहिए बोल के। और वो जो न्याय व्यक्ति जो देने वाला है वो बार बार उसको मना करके भगा दे रही थी। हम वचन में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो विधवा स्त्री थी वो कभी भी हार नहीं मानी, वो कभी भी निराश नहीं हुआ, कभी भी टूटा नहीं कि मुझे मैं बार बार जा रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोई वो रिप्लाई नहीं देता है, मेरे कोई भी वो मेरा फैसला नहीं कर रहा है, मुझे न्याय नहीं दे रहा है, तो मुझे नहीं जाना है बोल के ऐसे सोच उसकी वो विधवा स्त्री के मन में नहीं आया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में मजबूत था, वो विश्वास में मजबूत था। तो मैं आज आप लोग को बताना चाहूँगी कि जब वो विश्वास में मजबूत रहा, लास्ट में वो न्याय व्यक्ति उसको न्याय दिलाया। मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास क्या है? आज हम क्या विश्वास योग्यता से रहते हैं जैसे वो विधवा स्थिर रहा? चाहे परेशानी हो, चाहे हमारे जीवन में कोई आर्थिक समस्या हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी असुविधा हो, क्या हम टिके रह पाते हैं इस विधवा स्त्री का जैसे वो टिका रहा विश्वास योग्यता के साथ? क्या आज हम प्रभु के सामने, हमारे जीवित खुदावंत के सामने, क्या हम विश्वास योग्यता से रहते हैं या नहीं? मैं आप लोगों को एक छोटी सी टेस्टिमनी बताना चाहूँगी जो कि रियल है। एक परिवार ऐसा था और उस परिवार में उनका 4 बच्चे थे और वो 4 बच्चे में सभी कोई छोटे बच्चे थे। और उनका जो पिताजी थे वो पिताजी का जॉब नहीं था, घर में थे, और उनकी मम्मी हाउस वाइफ थी। लेकिन ऐसे परिस्थिति उनके जीवन में एक दिन ऐसे आया जो कि 4 बच्चे को माँ सोच रही है कि मैं क्या खिलाऊं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, कुछ भी नहीं था मेरे प्रिय। लेकिन उस माँ का विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जो जिंदा खुदावंद है वो जरूर मेरा बच्चा को खिलाएगा, वो कभी भी मेरा बच्चे को वो प्यासा या भूखा नहीं रखेगा। मेरे प्रियो, वो माँ गई और अपने कमरे में और अपने बच्चे लोग को बोल के गई कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, क्यों, तुम भी प्रार्थना करो और मैं भी जा रहा हूँ प्रार्थना करने, प्रभु दिलाएगा, प्रभु दिलाएगा। मेरे प्रियो, जब वो माँ गया प्रार्थना करने रूम के अंदर और अपने आप को दरवाजा में बंद कर दिया, प्रार्थना क्या रो रो कर, और जब वो आया प्रार्थना जब करके वो दरवाजा को ओपन करके खोल करके अपने बच्चे के पास आ रहा है, देख रहा है कि बहुत सारा राशन उनके घर में है, बहुत सारा राशन उनके घर में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है विश्वास योग्यता। उस माँ का परिस्थिति बहुत खराब था, बच्चे लोग भूखे थे, बच्चे लोग बार बार माँ से खाना मांग रहे थे, माँ हमें भूख लग रही है, दो खाना दो। लेकिन वो माँ कभी भी टूटा नहीं, कभी भी निराश नहीं हुआ, कोसा नहीं प्रभु को कि प्रभु हमारे साथ क्यों ऐसे कर रही, क्योंकि हम तो विश्वास योग्यता से रहते हैं। लेकिन वो कोई भी सवाल नहीं किया। तो मेरे प्रिय, आज हम ये सवाल हम अपने आप को करेंगे कि हमारा विश्वास क्या उस विधवा स्त्री का जैसा है, हमारा विश्वास कि वो माँ का जैसा है, हम वैसा विश्वास योग्यता से रह पाते हैं? तो अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को जांचेंगे। हम जिद्दी से प्रभु को निकट विश्वास योग्यता से रहेंगे कि प्रभु हमारा जिंदावत खुदावंद है, और चाहे जितनी भी कठिनाई है, चाहे जितनी भी परिस्थिति हमारे खराब है, प्रभु हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, हमारे ऊपर अपनी सामर्थ को कभी वो उठाएगा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमें विश्वास योग्यता से रहना है, तभी प्रभु हमें
आशीष से, बरकत से, उन्नति से भर देगा। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड, आपने अनुग्रह किया, दया किया, आज जैसे हमारे जीवन में विश्वास योग्यता रहे, हम भी लास्ट तक प्रभु, हमारे अंतिम दिनों तक प्रभु, हम जैसे आपके निकट विश्वास योग्यता से रह सके, आपको आदर कर सके, सिर्फ आपसे नहीं अपनी फैमिली से भी प्रभु। इसलिए हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और आशीषित दे। थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट दीजिए। कमेंट देने से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू।